इंडिया के तीसरा थाना क्षेत्र में बीते रात बलियापुर मंडल उपाध्यक्ष कुलदीप साव के साथ तीसरा थाना के एएसआई सुधीर कुमार सिंह के द्वारा मारपीट करने और पीसीआर वैन पर 3 घंटे तक घुमाने के आरोप को लेकर तीसरा थाना परिसर में घंटों वार्ता हुई, जिसमें सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी, कार्यकारिणी सदस्य धर्मजीत सिंह, सांसद प्रतिनिधि घनश्याम ग्रोवर, मंडल अध्यक्ष मंटू रवानी, महामंत्री बिरिची सिंह और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता तीसरा थाना पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा के बीच बातों को रखा गया। कुलदीप साव ने आपबीती बताई, एएसआई सुधीर कुमार सिंह पर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। वहीं सुधीर कुमार सिंह ने गलती मानी और आगे इस तरह की घटना नहीं होगी आश्वासन दिया। थाना गए थे, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। एसआई सुरेश ऐसा है कि कल संध्या 7 बजे अशोक मेरे पास आया, 6 बजे करीब आया और हमको कहने लगा कि देखिए बड़ा वो ये आपका एसआई दरोगा हमको बार बार तंग कर रहा है। बोले क्या बात है? बोला गवाही के लिए अथी मांग रहा है। हम बोले तुम बेल करा लिए हो ना? एसआई सुधीर सिंह। तो अशोक आया मेरे पास, पार्टी का मीडिया प्रभारी है, कार्यकर्ता है, तो मेरा दायित्व बनता है, जब मैं प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि हमारे कार्यकर्ता पर किस तरह की आँच आएगी तो मैं उसके खड़ा रहूँ उसके साथ। तो मैं उसके साथ वाकई में खड़ा था और मेरे सामने ये घटना घटी थी। अशोक अभी कुछ दिन पहले हम वहाँ पानी गिरवाने गए थे, मेरा पानी का काम है, तो हम वहाँ पानी गिरवा रहे थे। इसी बीच हमने देखा कि अशोक को मारपीट के लहूलुहान कर दिया था। तो हमने जो देखा हम उसको घर लाके पहुँचा दिए। उसके बाद उसने FIR किया। इसी पीरियड में वो थाना प्रभारी और उन लोग का एक और भी केस हुआ दोनों तरफ से, तो ये बेल करवा चुके थे, ये कोर्ट से बेल हो चुका था अशोक जी का। इसी में हमको बोला था, हम बोले चलो मिलते हैं, क्या बात है। हमने गया हम अशोक को ही सिर्फ बोले कि अशोक तुम डरता गए, जब बेल हो गया तो डरेगा, सामने आओ, बस इतना ही हमने उसको कहा। और इतना ही में एसआई सुधीर सिंह रेस हो गया, हमको गाड़ी में पकड़ के धक्का मुक्की मेरे साथ कर दिया, 2-3 हाथ मार दिया, जो बहुत ही दयनीय है। आज इसी क्रम में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने एक स्वर में उससे माफ़ी मंगवाया सबके सामने, और सभी के सम्मान को रखते हुए हमने उसे क्षमा किया, ताकि आज के बाद इस तरह का घटना किसी और कार्यकर्ता के साथ या और भी किसी व्यक्ति के साथ ना करे। भाजपा के कार्यकर्ता से आपको इतना नोक-झोंक करना पड़ा, अगर इसी तरह का नॉर्मल आदमी कोई गरीब आदमी के साथ ऐसा होता तो क्या होता? बिल्कुल, अगर कार्यकर्ता का आप समझ सकते इतना नोक झोंक कर रहा, आप लोग हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखें, अगर एक कार्यकर्ता से इतना ही दुर्व्यवहार कर सकता तो आप समझ सकते हैं कि एसआई का कितना मन बढ़ा हुआ है कि माफ़ी मांगने में इनको बहुत संकोच लग रहा था, कितना इनका मन बढ़ा हुआ है, सोच सकते हैं। इससे पहले भी कुछ घटना यहाँ पे इस क्षेत्र में हुआ था? इससे पहले भी इनकी मैंने इससे पहले एक जेएम कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया था, गाली गलौज किया था, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास हो सकता होगा। और आप देखें अभी एक सरकारी काम में हमारे मुखिया जो लगढ़िया वाले पंचायत के जो मुखिया हैं उनका भी काम में बाधा पहुंचाने का काम किया। इनका रवैया बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसे एसआई को इस थाना में रहने की हमारे ख्याल से इस थाना में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तीसरा थाना बहुत ही शांति प्रिय इलाका है और आज तक अभी इसमें शांति रहा है। आज तक कभी ऐसा दुर्व्यवहार यहाँ किसी साथ नहीं हुआ है। शांति समिति के सदस्य भी हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है इस तरह से व्यवहार किया? जी बिल्कुल, हम शांति समिति के मेंबर, हमने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं शांति समिति के मेंबर हूँ, कोई बात है आप थाना में ले बात कीजिए ना हमसे। आप रोड में हमको 1 घंटा घुमा क्यों रहे हैं? अगर हमने कोई कसूर किया तो आप मेरे साथ थाना में बात कीजिए। आप हमको पहाड़ी ले गए, गोल्डन पहाड़ी ले गए, उसके बाद आप 6 नंबर ले गए, ये तो गलत बात है। अगर हमने गलती किया तो आप वो थाना में लेके बात कीजिए। हमने कहा कि बड़ा बाबू सबसे चलिए बात करते हैं वहाँ सामने में, इसने हमारा मोबाइल भी छीन लिया, जो कि बहुत ही दयनीय है। इसी क्रम में आज हमारे सभी पदाधिकारी आए और उनको चेतावनी देकर आज उनके माफ़ी मांगा। हमको ये सूचना मिली है कि पार्टी हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ मंडल कमेटी के, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए और जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमसे भूलवश इस तरह की घटना हो गई है और आने वाले दिनों में मतलब इसका कभी और ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगा, उन्होंने इसको स्वीकार किया। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी ने किसी भी इस क्षेत्र के किसी भी साथ एक कार्यकर्ता हो, चाहे एक आम जनता उसके साथ अगर गलत होगा तो मैं धर्मजीत उसके साथ खड़ा हूँ। हमने उस टाइम भी उसको सबके सामने कहा ठीक है, मान के चलिए इतना जो है घटना ये छोटी घटना नहीं है। और हमने तो कहा कि आम जन हो, चाहे वो हमारे पार्टी कार्यकर्ता, चाहे अन्य दलों को भी कार्यकर्ता हो, तो उनके साथ इस तरह गलत होगा तो उसके साथ धर्मजीत उसका भाई खड़ा रहेगा।
गलती करता है और गलती होता है, तो गलती करने वालों से ज़्यादा जो क्षमा कर देते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं, वो सबसे कितने भी है कि आज के बाद से इस तरह से नहीं होगा। जो हो गई गलती से हो गई है, माफ़ी मांग लिए, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाएगा और किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार का प्रयोग वो नहीं करेंगे।